अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 7 है काइनेटिक एनर्जी एंड द वर्क। एक फिग दे दी गई थी 0.25 केजी का एक चीज पड़ा है फर्श पे। कितने पे 900 केजी की एक एलिवेटर है, उसे हम पुल अपवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, वो कितने डिस्टेंस तक 2.1 2.40 मीटर तक, फिर एक दूसरे डिस्टेंस तक 10.5 मीटर तक। अब वो कहते हैं थ्रू द D1 नॉर्मल फोर्स जो ब्लॉक ऑफ द फ्लोर पे लग रही है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन का। हाउ मच वर्क डन ऑन द कैप बाय द फोर्स थ्रू द फ्रॉम द केबल, ये बताना है। फिर सेकंड डिस्प्लेसमेंट में बात करता है वर्क डन ऑन द कैप बाय द कांस्टेंट फोर्स ऑफ द केबल, जिसका 92.61 किलो जूल है। वर्क डन बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एन मांग रहा है। तो जनाब अब पहले तो हम ये सिचुएशन देखते हैं कि एफ एन जो है वो अपवर्ड होगा, एफ जी डाउनवर्ड होगा, तो ये एफ के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम चीज के ऊपर लगने वाली फोर्स डिस्कस करते हैं। एम ए चीज के ऊपर, एफ एन जो चीज पे है, एम जी। तो यहाँ से ए चीज का निकाला जा सकता है 2.20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो फोर्स है अराउंड द केबल, तो वो एम टोटल सिस्टम की बात करेंगे तो अपेरेंट वेट बना के उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों m प्लस एम जी कॉमन हो जाएंगे तो ये आपका टोटल सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि इसमें चीज भी है, एलिवेटर का कैप भी है, और ये उसका एक्सेलरेशन प्लस जी आ जाएगा माइनस एफ एन। तो इस सारे को लेके सॉल्व आउट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे 3 न्यूटन की फोर्स उसने खुद बता दी थी कि शुरू वाले केस में जो नॉर्मल है वो 3 न्यूटन का है। तो वो वैल्यू प्लेस कर दी तो ये तकरीबन 10,800 न्यूटन आ जाएगा। अब वो कहता है वर्क डन बताओ, तो एफ भी पता है, D1 भी पता है, तो वर्क निकाला जा सकता है। 2.59 10 इस पर 4 जूल आ जाएगा एफ और डी दोनों की वैल्यू प्लेस करके। अब अगली सिचुएशन में वो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल बताओ। अब उस यहाँ पे तो नॉर्मल एफ एन दिया हुआ था, अब उसने हमें एफ एन नहीं दिया हुआ। हमें अब यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, ये एफ इधर ले आते हैं, एफ एन दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो अब जो प्राइम फोर्स है वो हमें उसने दी हुई है, वो आप देख सकते हैं कि इस वैल्यू से भी सोची जा सकती है। वेट उसका है 9.21 10⁴। D2 कितना है 10.5। वर्क यानी वर्क ओवर वर्क दिया हुआ है ना हमें कि वर्क डन कितना है, ये है। और अब आप उस वर्क डन को D से जरा डिवाइड करेंगे तो फोर्स निकल आएगी। तो यहाँ पे अब m प्लस m है, अब आपके पास G भी पता है, ये वर्क डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट फोर्स आ जाएगी। तो ये 2.45 न्यूटन की फोर्स लगेगी सेकंड केस के अंदर। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।